हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मोटिवेशन। गाइस, आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई के दौरान कंसिस्टेंस क्यों नहीं रह पाती, यानी कि लगातार हमारा जो टाइम टेबल स्ट्रेटजी जो हम अपनाते हैं वो सिर्फ 2 दिन ही चल पाती है, 2 दिन के बाद नहीं चल पाती है। तो उसके लिए हम क्या करें ऐसा कि वो ज़्यादा दिन तक टिके और उससे अच्छा से अच्छा बेनिफिट निकालें। तो इसके लिए मतलब मैं भी यही फॉलो करती थी और आपको भी बस यही करना है। इसके लिए आपको ना जो अपना बेस्ट आप अपना देते रहो, और पर एक टाइम एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद आपका एनर्जी लेवल एकदम लो होने लगता है। तो उस लो एनर्जी लेवल को फिर से बूस्ट अप करने के लिए आपको क्या करना है, देखो कि हमें हमारा जो मन है, दिमाग है, उसमें जो तंत्र का तंत्र होता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम, उसको क्या चाहिए, उसको एकदम इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। वो इंस्टेंट प्लेजर हमें वीडियो गेम खेलने से मिलता है, यानी कि कोई भी इधर उधर की चीज़ें, जैसे कि दोस्तों के साथ मूवी देखने जाते हैं तो हमें वो इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। इंस्टेंट प्लेजर का मतलब होता है कि आपको जो एक मतलब कि आपने 5 मिनट कोई काम किया, मोबाइल देख रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो, लेकिन उसके ज़्यादा आपको जो प्लेजर मिलेगा ना, वो इंस्टेंट प्लेजर, यानी वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा। लेकिन जो हमारा पढ़ाई का प्लेजर है वो हमें यही देखने की ज़रूरत है कि वो पढ़ाई का जो प्लेजर है वो हमें आज नहीं, मतलब थोड़े दिन बाद, बोर्ड रिजल्ट के बाद मिलने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो देखो इंस्टेंट प्लेजर का ये खात्मा तो हमें करना ही पड़ेगा, ये बात तो आप दिमाग में डाले लो। तो इंस्टेंट प्लेजर को मिटाने के लिए देखो, हम जो हमारा माइंड है ना वो सिर्फ यही चीज़ें करता है। हम थोड़ी देर बोलिए, मतलब कि हम डेली का जो प्लान बनाते हैं कि आज मुझे केमिस्ट्री में इतने चैप्टर करने हैं, फिजिक्स में इतने चैप्टर करने हैं, मैथ्स में इतनी जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन सोल्व करने, जो हमारा जो हम डेली प्लान बनाते हैं वो पता है एक दिन में तो पक्का फॉलो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होता था। तो इसके लिए ना जो भी आपसे फॉलो, बस आप उसे करते जाइए और फिर देखना एट द लास्ट ऑफ द डे, लास्ट टाइम में मतलब जब आपका दिन खत्म हो रहा होगा तब 5 या 10 मिनट सोने से पहले मतलब अपने आप से कंजर्वेशन और अफर्मेशन कीजिए कि जो मैंने प्लान बनाया था वो मतलब रियलिटी क्या है और जो मैंने प्लान इमेज किया था वो क्या है। ठीक है, आप 2 अलग अलग स्लॉट्स में इसे लिखेंगे। ठीक है, तो जब आपको अपनी जो रियलिटी होगी वो आपके सामने आएगी ना, वो आपके टाइम टेबल से सामने आएगी। तो इसके लिए फर्स्ट टिप्स तो यही है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं। सेकंड चीज़ ये है कि आपको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। तो इंस्टेंट प्लेजर के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आप अगर फॉलो कर रहे हो 2 से 3 दिन तक, मान लो आप पहले 1 वीक का बनाओ, आप 7 दिन तक आपने वो फॉलो किया है वो चीज़, तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट शेयर कर सकते हो, बाहर खाने जा सकते हो। ठीक है, तो उस चीज़ से जो आपको खुशी मिल रही है ना, वो आपको एकदम हार्ट टच खुशी होगी, यानी कि मतलब उस खुशी, वो जो हैप्पीनेस होगी वो आपका मन फिर से वही दोस्तों के साथ गॉसिप करना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से पढ़ाई करोगे और फिर से वो 7 दिन का प्लान अगर फॉलो होता जाए तो फिर आप उसे फिर से 7 डेज में नहीं बल्कि 15 डेज में, अब ये बार आपका हाफ मंथ जा रहा है तो 15 डेज में आप क्या करोगे कि 15 डेज में उसका मतलब आनंद उठाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंस्टेंट फ्यूचर का वो चक्कर है वो इस तरीके से। और रही बात कंसिस्टेंसी की, तो हमारे यहाँ पे एक कहावत बोली जाती है, वो कहावत ये है कि मतलब कि अभी कल परसों की बात है, मैंने दादाजी से पूछा कि आपके पैरों में मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम है क्या, वो एक दवाई ले रहे हैं उससे। तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी समझदार होकर ये बातें कैसे कर सकती हो। तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रहेगी कि ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुट्ठी में शीर्षम होने हुई आप, मतलब मारवाड़ी में कहा कि मुट्ठी में शीर्षम होने हुई। फिर मैं समझी कि मतलब जो काम हम कंसिस्टेंस करते रहते हैं ना उसका परिणाम हमें कंसिस्टेंसली धीरे धीरे मिलता है, लेकिन उस चीज़ के लिए हमें वो काम या वो डाइट वो चीज़ फॉलो करनी जरूरी होती है। तो उस चीज़ को फॉलो करने के लिए भी हमारे अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। वो मोटिवेशन आपका कुछ भी हो सकता है। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपकी क्या एक तो रिस्पेक्ट बढ़ेगी। सेकेंड चीज़, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी और क्या चाहिए लाइफ। एक पॉइंट ऐसा आता है आपकी लाइफ में जब ना तो पैसे कोई मैटर करते हैं और ना ही रिस्पेक्ट, मतलब कि आपने लोगों को कितनी खुशी दी वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है आपकी लाइफ में। ठीक है, और एक चीज़ कहीं भी जाती है, हमने सुनी भी होगी कि जो विद्या होती है उसको हम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगी। तो ये सिर्फ विद्या में ही नहीं, ये सभी चीज़ों में, यानी कि जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो आपके खुद के ऊपर भी वही रूल लागू। यदि आप किसी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हो तो अगला भी आपको नेक्स्ट टाइम जब आप मिलोगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। लेकिन जब उसी टाइम पर आप उससे रूडली बात करोगे तो उसके मन में भी ऐसा होगा कि देखो इसने मुझसे कैसे बात की, अगली बार मैं इसे और भी अच्छा जवाब दूंगा। मतलब इस तरीके से थोड़ा गुस्सा सा बढ़ जाता है, हेट आ जाती है हमारे मन में।
तो ये ना तो विद्या के साथ, ये मतलब आपकी हर एक चीज़ में वैसे ही अप्लाई करता है। बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट मैन रह चुके हैं बिल गेट्स। तो उन्होंने ना इतनी चैरिटी की है, मतलब कि मतलब अपनी जो आय है ना उसका 70% तक उस बंदे ने डोनेट कर दिया है। मतलब डोनेट भी कैसे, उन लोगों को जो जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत होती है। और हमारे इंडिया में तो नीरव मोदी जैसे लोग लेकर भाग रहे हैं पैसे, बैंकों को धोखा दे रहे हैं। तो उसमें मतलब कि उसने जितना दान किया ना उससे ज़्यादा उसका लौट कर आ गया। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर वो कहीं से जा रहे हैं और उसके $50,000 गिर जाएंगे कहीं पर, तो वो उठाएंगे ना, उससे तो कम टाइम में वो उससे दुगना पैसा ना कमा लेते हैं। तो अपने आप को ऐसा ही बनाना है, तो इसके लिए हमें कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंट मेहनत के लिए हमें एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो उस मोटिवेशन यानी मुट्ठी में सिस्टम तो उगेगी नहीं, सरसों तो उगेगी नहीं मुट्ठी में। इस कंसिस्टेंट मेहनत के लिए हमारा मोटिवेशन, हमारा प्राइम मोटिवेशन क्या है? देखो, पैसा आपको एक टाइम के बाद में इतना अच्छा लगना बंद हो जाएगा। फिर आपकी रिस्पेक्ट भी इतना मैटर नहीं करती। मतलब कि जब आप 40-50 साल के हो गए तब तक आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी मैटर करती है समाज में, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें अर्ली 20s एंड अर्ली 30s में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अर्ली 20s का मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब हमारी एज है ना वो अर्ली 20s के अंदर ही है। और अब हमने जम के फोड़ दिया ना तो हमारी 30s 40s कितनी बेहतर और सुंदर होने वाली है। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसके लिए, और जो हमारी पहले ओल्ड जनरेशन है उसके, यानी हमारे मम्मी पापा एंड दादा दादी, उनके लिए तो वास्तव में उनके लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि हमारा बेटा या बेटी इतने सक्सेसफुल हो गए कि वो अपने आप खुद अपने डिसीजन ले रहे हैं। तो यार ये दोस्त है ना, ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनकी बात मत सुना करो। ये आपको जब भी बाहर बुलाते हैं ना, इनको मतलब अजीब सी लाइन बोल दिया करो। मैंने मतलब ये खुद ट्राई किया है ये कि मुझे मेरी फ्रेंड बुलाते हैं ना कभी भी ऐसे बाहर जाने के लिए, तो मैंने भी उन्हें ऐसे ही मना किया है। और जब आपके फेलियर लगने शुरू हो जाते हैं, हिट यहाँ पर लगते हैं ना, यहाँ पे कॉलेज होना जरूरी है। और जब यहाँ पे हिट लगते हैं ना तब आपको रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की। और उस रियलाइज को मतलब लास्ट में ऐसा ना हो कि अब सोचते रह गए, लास्ट में हमें रिग्रेट हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए हमारा प्राइम मोटिवेशन क्या होना चाहिए? तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए मेरा प्राइम मोटिवेशन है मेरे दादाजी। प्लीज़ उनसे बेहतर ना तो मेरे लिए कुछ हो सकता है लाइफ में। मतलब आई थिंक मैं गलत हो सकती हूँ, बट मेरी लाइफ में तो मेरे दादाजी से बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मुझ पर एक अलग ही ट्रस्ट है, विश्वास है, उम्मीद है। और उसकी मतलब पहले मुझे ये रियलाइज नहीं था, ये मुझे 10th के बाद रियलाइज़ हुआ है। और जब से मैंने रियलाइज़ किया ना, मैंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को मतलब अचीव किए। पहले मैं मतलब मेरी कहानी कभी फुर्सत में सुनाऊँगी मैं आपको, फिर ये अच्छी लगने की, ठीक है। तो और एक मेरे मम्मी पापा, हाँ मैं उनको कुछ कह देती हूँ कि नहीं मम्मी ऐसी नहीं है, आपको समझ नहीं, आप नहीं समझ रहे हो कि बात क्या है। एक्चुअली बात वही होती है और बस हम नहीं हम समझ रहे होते हैं, बट हम शायद उनको ऐसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम धोखा खुद को ही दे रहे थे। तो इसलिए और यार रात को ना पढ़ना बेस्ट मतलब मानती हूँ, लेकिन आप ना दिन में पढ़े, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट्स हो, 10th या 12th के जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं 10th या 12th के स्टूडेंट हो, तो आपको दिन में पढ़ाई करनी जरूरी होती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आप पर नज़र रख सकते हैं दिन के टाइम। और रात के टाइम में क्या होता है कि आप 9-10 बजे तक आपने डिनर किया, फिर आपको मतलब कि वो भारी भरकम 1-1.5 किलो ले लिया अपने पेट में, तो उसके लिए क्या होगा कि आपके जो माइंड की ऑक्सीजन होगी वो आपके पेट में आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगी, तो आपको नींद आएगी। फिर आप 10 साढ़े 10 9 बजे अगर आपने डिनर किया तो आप 10:30 बजे तक पढ़ने बैठोगे। फिर आपकी 1 बजे तक मिनिमम 1 बजे तक आपकी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होगी। मैंने खुद रियलाइज़ किया, मेरी खुद की मतलब 1 बजे तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती, लेकिन बाद में क्या होता था कि मुझे मतलब ऐसे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे। मतलब जब आप इतने ज़्यादा एफर्ट्स मारते हो, क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो ऐसे बैठे बैठे लगता है कि बहुत पढ़ाई कर लिया, थोड़ा मतलब घूम के आते हैं, तो किचन में जाते हैं, खाना ठूसते हैं, फिर से मतलब कि आप मैगी वगैरह बनाते हो, तो उस टाइम में आपको क्या लगता है कि मैगी ऐसे ही खाएंगे, उससे तो अच्छा है नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देख लो, वेब सीरीज़ देख लो। तो वो आपकी वेब सीरीज़ के एपिसोड्स कम होने का नाम नहीं लेंगे उस टाइम पर। फिर आपकी सुबह हो जाएगी और सुबह फिर वही आपका शेड्यूल होगा, आप उस टाइम सोओगे, मम्मी को लग रहा है, पापा को लग रहा है कि बेटा बहुत देर रात तक पढ़ाई कर रहा था, सो नहीं करते, आपका पूरा दिन वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी निकालनी है ना, वो आपके दिन के टाइम में ही निकलेगी, दिन के टाइम से ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता। और रही बात रात को सोने की, तो एक बात बताऊँगी, जब मेरा कोई भी कॉलेज एग्जाम में टेस्ट होता था या 12th में भी कोई टेस्ट होता था ना, तो मैं पहले 2 दिन तक नहीं पढ़ती थी। हालांकि मेरे 12th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, मैं खुद मानती हूँ, शायद मेरी गलती भी रही भी है और नहीं भी रही, बाद में बताऊँगी फिर कभी ये कहानी। तो
मैं 2 दिन पहले तक नहीं पढ़ती थी, फिर बच्चे कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, मुझसे पूछते थे नहीं क्या है? मैंने कहा नहीं, मैंने खोल कर भी नहीं देखा है क्या है कैसे है। लेकिन जब वो लास्ट रात होती थी ना कि नेक्स्ट डे तो आपका टेस्ट है ही, मैं एग्जाम्स की बात नहीं कर रही, मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं उस नेक्स्ट डे में याद करती थी सब कुछ, क्योंकि पहले आप जो भी याद करते हो वो इतना याद नहीं रहता। रिवीजन रिवीजन तो मैंने कभी नहीं किया, मैथ में तो बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया। मैथ्स में तो मैंने क्या किया, साथ साथ होती रही, इतनी मोटी बुक थी तो साथ साथ होती रही, मैंने क्वेश्चन ऐसे निकाल के रख लिए थे कि कितने 1500 क्वेश्चन थे, कुछ 1500 के लगभग, तो मैंने ऐसे रख लिए थे। मैंने किया था कि एक बार निकाल देंगे सभी को, लेकिन मैं उनको एक बार भी नहीं निकाल पाई, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी फैमिली के अंदर, तो मैं उनको एक टाइम भी नहीं निकाल पाई, इसलिए मेरे मैथ्स के कारण बहुत वीक रिजल्ट रहा। लेकिन मेरी केमिस्ट्री ऑल मेरी केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, एंड हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों में मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट रहा इसमें भी मेरा। तो मैं क्या करती थी कि पूरा एक रात मुझे दे दी जाती थी, तो उस टाइम मुझे ये लगता था बस मेरे पास ये रात है, यही मेरा आखिरी हथियार है, अब इसमें मुझे मेरा 110% देना। लेकिन आप यकीन नहीं कर सकते, मैं उस रात को इतनी ज़्यादा पढ़ती थी, नींद सारी गायब हो जाती थी, भूख भी सारी गायब हो जाती थी, बस ये था पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और ये करके मेरे उस टेस्ट में नेक्स्ट डे इतने अच्छे नंबर आ जाते थे। पर ये ना एग्जाम के अंदर नहीं चली ये स्ट्रेटजी, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो मुझे पहले वाली रात को अच्छे से सुलाया जाता था, क्योंकि घर वाले ये कहते थे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर तुम नहीं सोओगी तो, क्योंकि फिर तुम्हें नींद आएगी और उसके अंदर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये थी, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिलेबस आपका ऑलरेडी हो भी जाता है, कई कई ऑफलाइन कोर्सेज है। अब तो मतलब बच्चों के पास ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनके पास ये मोबाइल फ़ोन है। हमारे टाइम में तो मैं 10th में थी तब तो मुझे मोटिवेशन का मतलब ये क्या है वर्ड भी नहीं पता था मोटिवेशन होता है क्या है, बस ऐसे ही लग जाती थी। और ऐसे ही मुझे ट्वेल्थ के अंदर तो मतलब पापा का मोबाइल था एंड्रॉइड, बस उससे काम चला लेती थी। क्या हुआ कि मतलब मैथ्स में मुझे उन मैथ्स वाले सर के क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते थे कि वो क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे। तो और रही बात वो पासबुक की जो आपकी सीरीज आती है, मेरे पास वो भी नहीं थी, मतलब और बच्चों के पास वो तो थी लेकिन मेरे पास वो भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि पापा के फ़ोन में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगती थी। तो एक दिन एग्जाम से पहले वाले दिन, जब से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे उससे पहले वाले दिन वो फ़ोन ही खराब हो गया, तो इस कारण भी थोड़ा मेरा रिजल्ट डाउन निकाला है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है 11th 12th एंड 10th से, एंड स्पेशली जब से मेरे मेंटर मेरे दादाजी रहे हैं तब से। तो इसी के साथ आप अपनी ये टिप्स जरूरी है। आपको एक तो इंस्टेंट प्लेजर को हमेशा ध्यान में रखना। इंस्टेंट प्लेजर आपको मोबाइल देखने से आ सकता है, क्योंकि वो आपका एक डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन क्या होता है, अब कई बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि डोपामिन क्या होता है। डोपामिन वो होता है कि आप जब शॉर्ट्स देख रहे हो अपने यूट्यूब के अंदर, एक फीचर और भी आ गया हमारे वायरस ही कह सकते हैं यूट्यूब के अंदर, कि इसमें ना क्या होता है कि 10-15 सेकंड के बाद मीम्स बदलते रहते हैं, कैरेक्टर बदलते जाते हैं, वो एक डोपामिन नशे की तरह ही हो गया। वो हमारे मतलब टिकटॉक से भी भयंकर आ गया ये। तो इसी तरीके से एक तो आपको ये इंस्टेंट प्लेजर वाली बीमारी से निपटेगी, एक मोटिवेशन, अपना प्राइम मोटिवेशन बनाओ यार, किसी भी बनाओ, मम्मी पापा को बनाओ, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कुछ भी। क्योंकि आपके घर में ऐसा कौन है जिसके लिए आप खुद के जन्म को भी एक बार भगवान भी आपसे अगर आके पूछे ना कि तुम्हें तुम्हारे घर में कौन पसंद है, तो एक साइड किसी को खड़ा कर दे, एक साइड किसी को, मैं तो यही में बनाती हूँ, अगर तुम्हारे घर में सांप घुस जाए और मतलब जो तुम्हें सबसे अच्छी लगे वे लोग वहाँ पे खड़े हों, और एक साइड तुम हो और तुम भगवान तुमसे कहे कि तुम सांप को अपने से डसवा लो या अपनी फैमिली मेम्बर से, तो मैं कहेंगी कि हमेशा मुझसे ही डसवा दो सांप को। तो अपनी प्रॉब्लम्स को सांप की तरह देखना है। उस सांप का क्या करना है, लाठी भी नहीं है आपके पास, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी वो प्रॉब्लम है ना, वो सांप है, बस उसको आपको मारना है। तो एक बात तो हमेशा याद रखो, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो कम से कम आपसे तो छोटी ही होगी, ठीक है। और रही बात सोर्सेस की, कई बच्चे कमेंट में करते हैं कि हमारे पास सोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो रिसोर्सेस की बात नहीं है, तो वो बात होगी कि मैं नाचूँ कैसे, अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज तो हमारे टाइम में नहीं था, आपके पास तो ऑनलाइन मोड भी है अभी पढ़ने का, ऑफलाइन में आप ट्यूशन की फीस देकर पढ़ रहे हो, 1000 पर डे तो शायद गलत होगा, पर हावर दे रहे हो। यूट्यूब के अंदर भी आपके ऑनलाइन कोर्स मौजूद है, पेड कोर्सेज भी है और अनपेड भी है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको मतलब कि 12th के और अब तो 11th का भी सीरीज हमने स्टार्ट किया, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो रिसोर्सेज की बात तो कहने आपके लिए झूठी साबित होगी, एंड और कुछ देख लो तो इसलिए अपने आप को कंसिस्टेंस रख दिया, क्योंकि बाद में जो रिग्रेट होगा ना वो किसी सुसाइड से कम नहीं होगा।
तो अभी से हम इतनी पूरी रात इतनी मतलब रात हमारी जितनी गहरी होती जाएगी ना, तो सवेरा हमारा उतना ही सुनहरा होगा। ये बात मैं हमेशा ही अपने मन में ही बोलती रहती हूँ कि जितनी रात गहरी होगी उतना सुनहरा भविष्य मेरा होगा वगैरह। तो इसलिए अब रातों को भी लगे रहो, दिन रात कुछ भी मत दे दो। सो ओके, थैंक यू। इसी के साथ हम हमारी जो ऑनेस्ट टॉक है ये हम खत्म करते हैं।